डॉक्टर अंबेडकर 1936 में कहे थे, अगर दलितों का हित और राष्ट्र का हित में टकराव होता है तो हमारे लिए दलित का हित सर्वोपरि होगा, राष्ट्र का हित नहीं होगा। आज मुसलमान भी दलित है, आज ईसाई भी दलित है, आज सबकी हालत वही है। ये जो बहुजन समाज के लोग हैं, जो सेकुलर समाज के लोग हैं, जो किसान आंदोलन है, किसान लोग हैं, जो मजदूर हैं, सारे उस समय के दलित के बराबर थे। इसलिए हमारा राष्ट्र अलग है, उनका राष्ट्र अलग है, हमारी राष्ट्रभक्ति का परिभाषा अलग है, उनके राष्ट्रभक्ति का परिभाषा अलग है। जो मीडिया में कहा जाता है राष्ट्रभक्ति राष्ट्रभक्ति राष्ट्रभक्ति, कह देना चाहिए कि कौन सा राष्ट्रभक्ति, तुम्हारी राष्ट्रभक्ति, तुम्हारा देश कि हमारा देश, तुम्हारा नेशन तो हमारा नेशन। आज से सवाल खड़ा किया जाना चाहिए इस देश। अगर समाज का आप सुधार करना चाहते हैं, सबसे पहले अपने लोगों को पीट पीट के ठीक करना पड़ेगा। ये कम कर्म कांडनी है, कम ढोंगी है। सुधरो तुम भी, केवल वही न सुधरे जो हमारे ऊपर अत्याचार करते हैं, शोषित को भी सुधरना पड़ेगा। खाते डॉक्टर अंबेडकर का है, गाते जाकर के वैष्णो देवी में है, और कीर्तन और जागरण में गाते हैं, वहां पैसा दे देते हैं। उस राष्ट्रभक्ति का हम हिस्सा नहीं बन सकते जिसमें संसद में भड़ुआ कहा जाए, कटुआ कहा जाए, उग्रवादी कहा जाए, आतंकवादी कहे जाए। उस राष्ट्रवाद का हिस्सा हम नहीं है। हमारा राष्ट्रवाद वो होगा, हमारा राष्ट्र वो होगा जिसमें सबकी भागीदारी होगी, सबको इज्जत होना चाहिए। तो उनके राष्ट्रवाद से हमारा राष्ट्रवाद आज अलग होता है, पहले से था, लेकिन आज लाखों के लोगों के बीच में यह घोषणा की जा रही है, जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर चलता रहता है, नेशनलिज्म नेशनलिज्म नेशनलिज्म। तो आज टेलीविजन पर भी, यूट्यूब पर भी, हर जगह जवाब देने की कोशिश करें तो वो नेशनलिज्म का हिस्सा हम नहीं हैं। आई रिजेक्ट देयर नेशनलिज्म, मैं उनके नेशनलिज्म का हिस्सा नहीं हूं। अगर उस नेशनलिज्म में हमें अछूत कहा जाता है और किसानों के ऊपर लाठी बरसाई जाती है, नई ओल्ड पेंशन सिस्टम नहीं दी जाती है, ओबीसी की जाति जनगणना नहीं होती है, उस राष्ट्रवाद का हम हिस्सा नहीं। ये क्लियर है? आप सारे लाखों लोग, हजारों लोग सहमत हैं? आज के बाद सोशल मीडिया पर हर जगह आप यही लिखेंगे कि हमारा राष्ट्रवाद अलग है। डॉक्टर अंबेडकर 1936 में कहे थे, अगर दलितों का हित और राष्ट्र का हित में टकराव होता है तो हमारे लिए दलित का हित सर्वोपरि होगा, राष्ट्र का हित नहीं होगा। आज उस समय के दलित, आज मुसलमान भी दलित है, आज ईसाई भी दलित है, आज सबकी हालत वही है। ये जो बहुजन समाज के लोग हैं, जो सेकुलर समाज के लोग हैं, जो किसान आंदोलन है, किसान लोग हैं, जो मजदूर हैं, सारे उस समय के दलित के बराबर थे। इसलिए हमारा राष्ट्र अलग है, उनका राष्ट्र अलग है, हमारी राष्ट्रभक्ति का परिभाषा अलग है, उनके राष्ट्रभक्ति का परिभाषा अलग है। जो मीडिया में कहा जाता है राष्ट्रभक्ति राष्ट्रभक्ति राष्ट्रभक्ति, कह देना चाहिए कि कौन सा राष्ट्रभक्ति, तुम्हारी राष्ट्रभक्ति, तुम्हारा देश कि हमारा देश, तुम्हारा नेशन तो हमारा नेशन, तुम्हारा पैट्रियटिज्म कि हमारा पैट्रियटिज्म। आज से सवाल खड़ा किया जाना चाहिए इस देश में। मंजूर है? पार्लियामेंट के अंदर ये चीजें कही जा रही, और प्राइवेट जितना गवर्नमेंट डिपार्टमेंट बने हैं और जितना पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, गरीबों का, आम जनता का पैसा है। ऑक्सफैम रिपोर्ट के पहले एक भ्रम था कि अमीरों के टैक्स से देश चल रहा है। अमीर इसमें केवल 4% टैक्स देता है, गरीब और कॉमन पैसे के टैक्स से मोदी सरकार चलती है, सड़कें चलती हैं, पुलिस चलती है, रेलवे चलता है, सब चलता है। इसलिए अगर इनको बेचा जा रहा है तो राष्ट्रवाद के खिलाफ है, किसी पूंजीपति के हाथ में जो बेच दिया जा रहा है। इससे रोजगार नहीं मिल रहा है। 25 लाख करोड़ रुपया बैंक का कर्ज माफ कर दिया जाता है। 1 लाख करोड़ का ओल्ड पेंशन सिस्टम का बोझ सरकार नहीं उठा सकती है। आज मंजीत पटेल जी, सविता कात्यायन जी, ये जो लड़ाई लड़ रहे हैं, डीएन सिंह ये लड़ाई लड़ रहे हैं ओपीएस की, ये कहते हैं कि पुरानी पेंशन लाने से हमारी अर्थव्यवस्था खराब हो जाएगी। अरे भाई, आपकी अर्थव्यवस्था, रेलवे में सोमनाथ जी हैं, रेलवे भी यही लड़ रहा है। मिस्टर डॉक्टर एनएस पिल्लई इज आल्सो फाइटिंग फॉर द सेम कॉज।
तो 25 लाख करोड़ रुपया इस देश के पूंजीपतियों का 10 साल के अंदर माफ किया गया है। अगर पुरानी पेंशन सिस्टम लागू किया जाए तो 10 साल में 5 लाख करोड़ से ज्यादा का नहीं होगा। लेकिन मंजीत साहू जी हैं, वहां पटना से हैं, हमारे साथी हैं, आए हुए हैं, तो क्या पेंशन नहीं दिया जा सकता है? दिया जा सकता है पेंशन। पूंजीपतियों के लिए इस देश में पैसा है। आज ईसाई, यहां डॉक्टर रोटरी गोल्डबर्ग, आज ईसाई पूजा पाठ नहीं कर सकता है, पूजा करने के ऊपर उसको जेल भेज दिया जाता है। आर्टिकल 25 का कॉन्स्टिट्यूशन का कोई मतलब नहीं है। आर्टिकल 25 के कॉन्स्टिट्यूशन में सभी को पूजा करने का अधिकार है, अपने धर्म के प्रचार का अधिकार है, लेकिन करीब करीब उस आर्टिकल को इन्होंने खत्म कर दिया है। आज ये जो रैली है इन मुद्दों के ऊपर है। हमारी पेंशन, पुरानी पेंशन की बहाली हो और संविधान का खत्म करना क्या। एक पत्रकार ने अभी पूछा कि संविधान खत्म कहां हो रहा। हमने कहा कि सीबीआई, इनकम टैक्स, ईडी, एनआईए ये बीजेपी के इकाई के रूप में काम कर रहे हैं। ये संविधान के तहत नहीं काम कर रहे हैं, ये बीजेपी और मोदी सरकार के तहत काम कर रहे हैं। तो संविधान तो इसी को खत्म करना कहते हैं, और किसको कहते हैं? इसी को खत्म करना कहते हैं। आज एक पत्रकार सही बात लिखता है तो उसके ऊपर रेड करी जाती है। यही संविधान खत्म करना कहा जाता, और क्या कहा जाता? देश की संपत्ति को उठा करके पूंजीपतियों को दे देना, यही संविधान को खत्म करना कहा जाता, और क्या कहा जाता? आज विपक्ष की आवाज को दबाई जा रही है, संविधान को खत्म करना यही कहा जाता है, और कहा जाता है। आज सुप्रीम कोर्ट में जजेस की नियुक्ति नहीं हो पा रही है, डिले किया जा रहा है कि जब तक आरएसएस का कैंडिडेट यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस में उसकी भर्ती नहीं होती तब तक भर्ती रोकी जाती है। और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में भी यही हो रहा है कि जब तक आरएसएस का एडवोकेट बैकग्राउंड नहीं मिलता तब तक यह भारत सरकार पैनल को क्लियर नहीं करती है। इन्होंने अपना राष्ट्र बना दिया जिस राष्ट्र में हमारी भागीदारी नहीं है। इन्होंने अपनी राष्ट्रभक्ति की परिभाषा गढ़ दी जिसमें हमें कुछ मिलता नहीं, अपमान के सिवा कुछ नहीं मिलता। इसलिए आज समय आया है इन बातों के ऊपर चर्चा करने। और साथियों, आज के बाद, फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड, वी ऑल हैव टू रिप्लिकेट सच गैदरिंग्स। मकसूद अंसारी जी हैं, पूरे उत्तर प्रदेश के तमाम पसमानदा मुसलमानों के नेता हैं। केवल दलितों के, केवल मुसलमानों का नहीं होना चाहिए, मुस्लिम, दलित, पिछड़ा, किसान की पूरे देश के अंदर रैलियां आज के बाद होना चाहिए। जो अपने यहाँ काम, अपने यहाँ रैली कराना चाहता है, सम्मेलन कराना चाहता है, वो आज घोषणा भी कर दिया जाए कि जो आज यहाँ रामलीला मैदान से शुरुआत हो रही है वो देश के कोने कोने में जाएगा। उसके बाद में यह सत्ता अपने आप यहाँ से गायब हो जाएगी और देश इनसे आजाद हो जाएगा। यह देश इनसे आजादी चाहता है, ये मुक्ति चाहता है। आपको मंजूर है कि नहीं मंजूर है? हम हर जगह पूरे देश में जाएंगे, आप सब लोग मिलकर के इनके खिलाफ में लड़ा। सिविल सोसाइटी, ये सिविल सोसाइटी है। अन्ना हजारे धूर्त कहां है? जो रामलीला मैदान में भाड़े की भीड़ आई थी, यहां पर वो भाड़े की भीड़ बीजेपी की थी, वो केजरीवाल की और किरण बेदी की जो भीड़ थी, यहां पर भाड़े की भीड़ थी। यहीं से बदनाम किया गया था, वो फर्जी सिविल सोसाइटी थी।